द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। इन्वेस्टमेंट जैसे आप सबको पता ही है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। इसमें जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो सबसे अच्छा निवेश उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में किया है वो क्या किया है, कितना किया है, कैसे किया है, कहाँ किया है, इसके बारे में ये सारी स्टोरी है। अब आ जाते हैं एजे क्रोनिन जो ऑथर है उनके बारे में। उनका फुल नेम था आर्ची बेल्ट जोसेफ क्रोनिन। वो क्या है कि आयरलैंड से थे और उनकी जो मदर है वो फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी अपने एरिया की, तो इसी से ही उनको मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गई। अब क्या है कि जो वो प्रोफेशनली तो वो डॉक्टर थे, लेकिन उनका ये स्टोरी राइटिंग और ये ड्रामाज और नॉवेल्स इन सब में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो अपने टाइम के बहुत अच्छे स्कॉटिश जो नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट जो हैं वो रह चुके हैं। अब आ जाते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी में क्या है कि जो ऑथर हैं वो एक टाइम में क्या है कि डेक पर बैठे होते हैं, जो शिप की जो टेरिस होती है एक तरह की, वहाँ वहाँ पर बैठे होते हैं। वहाँ पर वो नोट करते हैं कि कुछ एक पर्सन है, वो क्या है कि वो बार बार से उनको देखे जा रहा है, नोट किए जा रहा है। अब जो डॉक्टर है वो भी सोच रहे हैं कि शायद मैंने भी इसको देखा हो कहीं पर, लेकिन उन्हें याद नहीं आता। वो पर्सन फोर्टीज़ में होता है और काफ़ी अच्छी उसने ड्रेस पहने होते हैं और उसके जेस्चर से ही वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पर्सन लगता है। उसके साथ में उसकी वाइफ भी होती है जिसने ग्रे स्कर्ट और वुलन कार्डिगन जो स्वेटर है वो पहना होता है। और उनकी बातों से उनसे पता चलता है कि वो लंदन के मतलब आउटर एरिया में रहने वाले थे। अब क्या है कि जब उनसे बातें करते हैं तो वो पता चलता है कि वो लोग जो है यहाँ हॉलीडेज वगैरह के लिए नहीं बल्कि अपने कैंप्स के लिए आते हैं। उनका क्या काम था कि जो भी जो टीनेजर एडोलेसेंट बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर चले गए हैं उनको सही रास्ते पर लेकर आना, उनको लाइफ के लिए एक नया मोटिव देना, एक नया जो है वो पर्पस देना कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। इसके बारे में वो अपनी लाइफ जो है लीड करते हैं। इसके इसके ड्यूरिंग वो कभी कहीं जो है वो जाते ही रहते हैं। अब वो सोचते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आप मेरे को जानते हो। डॉक्टर पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ या कुछ है। तो वो कहते हैं कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन बहुत टाइम पहले की बात है कि जब आप लंदन में थे और वहाँ पर यंग डॉक्टर अभी अपॉइंट हुए थे, तो वहाँ पर पुलिस किसी ने फ़ोन करके, नवंबर का फोगी नाइट थी, काफ़ी मतलब फोग थी, कोहरा था, नवंबर का टाइम था, काफ़ी ठंड थी उस टाइम। किसी जब पुलिस ने जो है उनको फ़ोन किया कि कोई इमरजेंसी है, इसलिए उनको जो है फटाफट से जाना पड़ा था। अब वो अपना सामान लेकर गए और उन्होंने देखा कि एक जो लड़का है, कोई टीनेजर लड़का है, वो क्या है कि बिल्कुल अधमरे हालत में पड़ा हुआ है। वो क्या है कि उसमें होश ही नहीं है। तो अब डॉक्टर थी और जिसके घर में वो लड़का था, जिसका वो लैंडलेडी, डॉक्टर और एक जो पुलिस ऑफिसर था, ये तीनों खड़े हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, इसकी जान तो बचानी है। तो डॉक्टर ने किसी तरह करके उसकी जान बचाई। फिर जब उसको होश आया तो उससे पूछा गया कि ये क्या किया, तुम तो अभी इतनी यंग हो, ये सुसाइडल अटेम्प्ट है, ये तुमने क्यों की। फिर उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और एक अंकल ने मेरे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ने के लिए मेरे को कहीं क्लर्क लगा दिया था, किसी जो लॉयर है, किसी वकील के ऑफिस में, वहाँ पर एक क्लर्क लगाते हैं। वहाँ मैं बैड कंपनी में फंस गया, कुछ गलत आदतों के कारण मैंने अपनी सेविंग्स और सब कुछ गवा दिया और गलत कंपनी के पढ़ने से मुझे जो है चोरी भी करनी पड़ गई। अब मैं मेरे को तो बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे दूंगा। तो इसके लिए जो है वो मैंने सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट कर दिया। अब उन्हें लगा कि इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए बच्चा अपनी जान देने जा रहा था, तो सभी को लगा कि चलो हमें हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 7 पाउंड 10 शिलिंग्स की जो है वो हेल्प, उन्हें फाइनेंशियली जो है वो हेल्प की उस बच्चे की कि अब जो इसका कोई केस नहीं बनेगा, अगर केस नहीं बनेगा तो कोई रिपोर्ट भी नहीं होगी, कोई इसके लिए जो है कोई बच्चे को कुछ होगा भी नहीं। उसको लाइफ में एक नया जो है पर्पस देने के लिए, एक नया मोटिव देने के लिए उसको चांस दिया जाता है कि वो सभी सोचते हैं कि चलो हम अपना कंट्रीब्यूट करते हैं पैसों के लिए और अपना अपना कंट्रीब्यूशन देकर हम जो इस बच्चे की जान बचाते हैं, इसको लाइफ के लिए एक नया मोटिव देते हैं। उसके बाद वो सभी चले जाते हैं और वो बच्चा जो है अपनी लाइफ में अपनी एक लाइफ को एक पर्पस देकर जो है वो भी अपने रास्ते पर निकल जाता है। अब वो जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है, वो लॉयर बन गया है और वो क्या किस काम में लग गया है, वो सभी की हेल्प करने में लग गया है। वो कहते हैं कि इससे सिर्फ इतनी सी हेल्प से, इतने से निवेश से, जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि मुझे जो है लाइफ टाइम का बेस्ट रिवॉर्ड मिला है। मुझे ये बच्चा जो है, जो इसको हमने हेल्प की थी, इससे जो है इसको अपनी लाइफ में इतना अच्छा इसने अपनी लाइफ को बना लिया है कि ये सभी की हेल्प करने में लग गया है। कोई भी इसको दिखाई देता है कि वो जो गलत रास्ते पर चला गया है, तो ये उसको जो है सही रास्ते पर लेकर आता है, उसको सही रास्ता दिखाता है, उसको लाइफ के लिए एक मोटिव देता है, एक पर्पस देता है और उसको जो है कुछ अच्छा बनने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये
जो डॉक्टर कहते हैं, जो ईजे क्रोनिन है, वो कहते हैं कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, ये अमाउंट तो चाहे छोटी थी, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलना था, लेकिन जो मुझे मोरली सेटिस्फेक्शन मिली है, जो मुझे एथिकली सेटिस्फेक्शन मिली है, वो किसी भी जो फाइनेंशियली जो मोनेटरी जो मुझे मिलना था इस इन्वेस्टमेंट के बदले में, उससे कहीं ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो मुझे आज सेटिस्फेक्शन मिली है। यहीं पर चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही अपनी सारी जो वीडियोस है सिलेबस की रिगार्डिंग लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी आपको और नया वीडियो, कुछ नई अपडेशन चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, और मेरे इस चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।